सभी दोस्तों। आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको जम्मू कश्मीर के बहुत ही फेमस हिल स्टेशन पटनी टॉप की सैर कराने के साथ साथ पटनी टॉप की संपूर्ण जानकारी भी बताऊंगा। अगर आप भी पटनी टॉप घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में बात करेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, अगर आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो आपको होटल कहाँ पर लेना चाहिए, पटनी टॉप घूमने का सही तरीका क्या रहता है, यहाँ पर आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, यहाँ पर खाने पीने की कैसी फैसिलिटीज़ हैं और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए आज मेरे साथ घूमिए पटनी टॉप की दिल को खुश कर देने वाली हसीन, शानदार और खूबसूरत वादियों में। दोस्तों पूरे ही साल लाखों टूरिस्ट पटनी टॉप में घूमने के लिए आते हैं। सर्दी का मौसम हो या फिर गर्मी का मौसम, हमेशा ही यहाँ पर भीड़ भाड़ रहती है। लेकिन इसमें से मैक्सिमम लोग वो रहते हैं जो श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के बाद में पटनी टॉप में एंजॉय करने के लिए आते हैं। पटनी टॉप में आपको स्नो, गेम्स, सीनिक व्यूज, सुहाना मौसम और दिल को खुश करने वाली वादियों के साथ साथ सब कुछ मिलता है। तभी लाखों लोग यहाँ पर अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं। तो चलिए फिर एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। दोस्तों अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन उधमपुर में है, जो पटनी टॉप से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं जम्मू रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी सबसे ज़्यादा अच्छी है, जो पटनी टॉप से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों ही प्लेसेस से आपको बस, शेयरिंग टैक्सी और प्राइवेट टैक्सी मिल जाती हैं। बस और शेयरिंग टैक्सी वाले जम्मू से 150 से 200 रुपये का चार्ज करते हैं, वहीं उधमपुर से 70 से 80 रुपये का चार्ज किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, यहाँ पर आने वाले मैक्सिमम टूरिस्ट श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के बाद में पटनी टॉप घूमने के लिए आते हैं। अगर आप भी माता रानी के दर्शन करने के बाद आना चाहते हैं तो फिर आपको कटरा से ही शेयरिंग टैक्सी, टेम्पो ट्रैवलर और प्राइवेट टैक्सीज मिल जाती हैं। शेयरिंग टैक्सी वाले 600 से 700 रुपये का चार्ज करते हैं। पूरा दिन घुमाने के बाद में वापस आपको शाम को कटरा में ड्रॉप कर देते हैं। वहीं अगर आप टेम्पो ट्रैवलर से जाना चाहते हैं तो कटरा के पुराने बस स्टैंड के पास से बहुत से टूर एंड ट्रेवल्स के ऑफिस बने हुए हैं, जहां पर आपको एक दिन पहले से टेम्पो ट्रैवलर की बुकिंग करानी रहती है, जो पटनी टॉप के लिए 500 से 550 रुपये का चार्ज करते हैं। पूरा दिन पटनी टॉप में घुमाने के बाद में शाम को वापस कटरा में ड्रॉप कर देते हैं। वहीं अगर आप प्राइवेट टैक्सी से जाना चाहते हैं, साथ ही साथ आप 3 से 4 लोग हैं, तो आपके लिए प्राइवेट टैक्सी बेस्ट ऑप्शन रहता है। प्राइवेट टैक्सी वाले आपसे 2500 से 2800 रुपये का चार्ज करते हैं। पूरा दिन आपको आराम से पटनी टॉप में घुमाएंगे, फिर शाम को आपको 8 से 9 बजे तक कटरा में ड्रॉप कर देते हैं। दोस्तों पटनी टॉप जो भी लोग घूमने जाते हैं, इनमें से मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो सुबह जल्दी पटनी टॉप निकल जाते हैं, पूरा दिन पटनी टॉप में घूमते हैं और फिर शाम को वहां से वापसी कर लेते हैं। वहीं अगर आपकी प्लानिंग फ्लाइट से आने की है तो जम्मू में यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट है। जम्मू तक आने के बाद में आप बस या प्राइवेट टैक्सी के माध्यम से आराम से पटनी टॉप तक आ सकते हैं। दोस्तों श्रीनगर कन्याकुमारी NH44 से होते हुए ही पटनी टॉप का रास्ता जाता है। चनानी नसीरी टनल से पहले ही पटनी टॉप का रास्ता मुड़ा हुआ है। पहले जब ये टनल नहीं बनी थी तो पटनी टॉप होते हुए ही श्रीनगर जाया जाता था। पटनी टॉप तक का रास्ता बहुत ही प्यारा और शानदार बना हुआ है। तो बहुत ही शानदार और प्यारा सफ़र पूरा करके अब हम लोग पहुंच चुके हैं पटनी टॉप। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग जानते हैं, अगर आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो आपको होटल कहाँ पर लेना चाहिए और इनके रेट क्या क्या रहते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर बजट होटल से लेकर बहुत ही VIP रिजॉर्ट तक मिल जाएंगे, जो 800 से स्टार्ट हो जाते हैं और 10,000 तक के बजट में आप बहुत ही प्यारा सा रूम ले सकते हैं। दोस्तों होटल की लोकेशन की बात करें तो आप सर्किल रोड पर नाग देवता टेम्पल के पास में स्काई व्यू गंडोला रोड पर बहुत ही अच्छे और VIP होटल आपको मिल जाएंगे। आप आराम से यहाँ पर भी होटल ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर घूमने का सही तरीका क्या रहता है और आप यहाँ पर कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। आपको यहाँ पर मेन प्लेसेस को कवर करने के लिए सर्किल रोड पर एंट्री करनी रहती है। यहाँ पर आप सर्किल रोड पर एक साइड से एंट्री करते हैं। सभी प्लेसेस को कवर करने के बाद में
दूसरी साइड से आपको निकलना रहता है। अगर आप टैक्सी टेम्पो ट्रैवलर से हैं तब तो ठीक है, वरना आप यहाँ पर चलने वाली लोकल टैक्सी से भी घूम सकते हैं। अगर आप पैदल टहलकर इन सभी प्लेसेस को कवर करना चाहते हैं तो आपको लगभग 6 से 7 किलोमीटर पैदल चलना रहेगा। यहाँ पर एंट्री करने के लिए आपको 80 रुपए का टोल टैक्स देना रहता है। फिर सर्किल रोड पर आपको पार्किंग का कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। तो दोस्तों, सर्किल रोड पर सबसे पहले हम लोग चलेंगे चिल्ड्रन पार्क। ये पार्क बहुत ही प्यारा बना हुआ है। यहाँ के शानदार व्यूज आपका दिल खुश कर देंगे। चारों ओर से पाइन ट्री से घिरा हुआ ये पार्क बच्चों के लिए बेस्ट पिकनिक स्पॉट है। यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे झूले हैं, साथ ही साथ वाटर गेम्स को भी बच्चे यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे सेल्फी पॉइंट्स भी बने हुए हैं। यहाँ पर आप बहुत ही मस्ती कर सकते हैं। तो आप आराम से इस प्लेस को एंजॉय करिए। यहाँ पर मस्ती करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्रीन टॉप पार्क में मस्ती करने के लिए। ये पार्क भी बहुत ही बड़ा और शानदार प्लेस है। यहाँ पर आप बहुत सी एक्टिविटीज को एंजॉय कर सकते हैं। आप यहाँ पर जिप लाइन में मजा ले सकते हैं, वाटर बलून में मस्ती कर सकते हैं, साथ ही साथ शूटिंग भी कर सकते हैं। आप अगर यहाँ पर चाहें और भी बहुत से गेम्स को यहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर बनी हट्स में स्टे भी कर सकते हैं। जेके टूरिज्म की ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसकी बुकिंग भी कर सकते हैं। वहीं ऑन द स्पॉट भी इसकी बुकिंग होती है। दोस्तों, यहाँ पर आप हॉर्स राइडिंग का भी मजा ले सकते हैं। पार्क के बाहर ही आपको बहुत से घोड़े वाले मिल जाएंगे। 350 से 500 रुपये का चार्ज करते हैं। घोड़े वाले आपको 4 से 5 पॉइंट्स को कवर कराते हैं, जिसमें एप्पल गार्डन, फ्लावर वैली, माउंटेन व्यू पॉइंट, ये सभी मेन पॉइंट्स रहते हैं। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर हॉर्स राइडिंग का भी मजा ले सकते हैं। वहीं अगर आप जनवरी एंड, फरवरी या मार्च में आते हैं तो आप बहुत ही अच्छे से स्नो में भी एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, पार्क के बाहर ही आपको बहुत से फूड्स के स्टॉल मिल जाएंगे। आप अगर कुछ खाना पीना करना चाहते हैं तो आप आराम से यहाँ पर खाना पीना भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एंजॉय करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट प्लेस वीआईपी पार्क में, जो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, ये प्यारा सा पार्क अपनी एक्टिविटीज़ और सीनिक व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर आप बहुत सी एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आप वाटर बलून में मस्ती कर सकते हैं, शूटिंग का मजा ले सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आप हॉर्स राइडिंग को भी एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, स्नो के टाइम पर यहाँ पर बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं। आप स्लेजिंग, स्लाइडिंग, ट्यूब स्लाइडिंग और भी सभी तरह की स्नो एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हट्स भी बनी हुई हैं। अगर आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो आप आराम से यहाँ पर स्टे भी कर सकते हैं। दोस्तों, सर्किल रोड से ही नाग देवता मंदिर के लिए रास्ता जाता है, लेकिन अभी ये रास्ता बन रहा है। तो बाहर वाले रास्ते से होते हुए अब हम लोग चलेंगे यहाँ के बहुत ही फेमस नाग देवता मंदिर में दर्शन करने के लिए। दोस्तों, ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है। यहाँ पर मैक्सिमम टूरिस्ट दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं। इस मंदिर से पटनी टॉप के बहुत ही प्यारे और खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप नाग देवता के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही प्राचीन शैली में ये प्यारा सा मंदिर बना हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे स्काई व्यू पॉइंट, जो यहाँ से लगभग 600 से 700 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आप रोप वे में मस्ती कर सकते हैं, जिसे गंडोला राइड भी कहते हैं। इसके लिए आपको 1100 रुपये पर पर्सन का चार्ज लगता है। गंडोला राइडिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा खास रहता है। इस राइड को करके आप पटनी टॉप के एकदम नीचे पॉइंट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप बहुत सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप जिप लाइन को एंजॉय कर सकते हैं, स्लेजिंग कर सकते हैं, स्लाइडिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ और भी बहुत से गेम्स हैं जिनको आप एंजॉय कर सकते हैं। अगर दोस्तों, रोप वे या गंडोला सुबह 10 बजे से स्टार्ट होती है और शाम को 5 बजे तक इसकी सर्विस चलती है, तो आप इस राइड को एंजॉय भी कर सकते हैं। दोस्तों, इन सभी प्लेसेस को कवर करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे नत्था व्यू पॉइंट, जो यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ तक जाने वाले रास्ते के नज़ारे बहुत ही ज़्यादा शानदार हैं। आप वीडियोस में ये नज़ारे देख सकते हैं। टैक्सी वाले आपको नत्था व्यू पॉइंट से कुछ दूरी पहले ही ड्रॉप कर देते हैं। थोड़ी सी चढ़ाई करने के बाद में अब हम लोग आ चुके हैं नत्था व्यू पॉइंट पर। दोस्तों, यहाँ से चारों तरफ के नज़ारे देखते ही बनते हैं। यहाँ के नज़ारे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। यहाँ से आप दूर हिमालय रेंज को देख सकते हैं। बहुत ही प्यारे और खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पर तिरंगे के साथ में अपनी फ़ोटो ज़रूर खिंचाइए। साथ ही साथ आप यहाँ पर अपनी सेल्फीज़ का मज़ा ज़रूर लीजिए।
यहाँ पर कुछ देर बैठकर सुकून भरे पलों को जरूर स्पेंड करें। इसका एहसास भी बहुत ही ज़्यादा खास रहता है। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्लेस है, यहाँ पर आकर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। वहीं यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर सानासार लेक भी स्थित है। अगर आप यहाँ पर जाकर मस्ती करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। दोस्तों इन सभी प्लेसेस को कवर करने में 5 से 6 बज जाते हैं। अगर आप यहाँ पर रुकना चाहें तो आप अपने होटल में रुक सकते हैं। वहीं अगर आप चाहें तो कटरा या जम्मू के लिए वापसी भी कर सकते हैं। दोस्तों वापसी करते टाइम पटनी टॉप से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर कुद मार्केट पड़ती है। इस मार्केट से आप यहाँ की फेमस पतीसा मिठाई को जरूर ट्राई करें। ये देसी घी से बनी मिठाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहती है। इसका टेस्ट सच में लाजवाब रहता है। साथ ही साथ आप अपने घर के लिए भी इसको जरूर ले जाइए। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है। आप अक्टूबर से जून के बीच में कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। आपको यहाँ पर हमेशा भीड़ भाड़ मिलती है। अगर आप विंटर्स में स्नो एंजॉय करना चाहते हैं तो आप जनवरी लास्ट, फरवरी और मार्च में आ सकते हैं। वहीं गर्मियों की छुट्टी में एंजॉय करना चाहते हैं तो अप्रैल, मई और जून में आप यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं सबसे जरूरी क्वेश्चन बजट की। दोस्तों अगर आप सुबह आकर शाम को आप कटरा या जम्मू के लिए वापसी कर लेते हैं तो 1000 से 1200 के बजट में बहुत ही अच्छे तरीके से इस ट्रिप को कवर कर लेंगे। वहीं अगर आप टैक्सी से आते हैं तो आपको मैंने टैक्सी के रेट बता दिए हैं। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर गंडोला राइड करते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं तो आप अपने बजट में 2000 से 2500 रुपये ऐड कर लीजिए। वहीं अगर आप यहाँ पर बहुत सी एक्टिविटीज़ भी करते हैं तो उसके अलग अलग रेट हैं। आप अपने बजट के हिसाब से इन एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं। वहीं अगर आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो आप मान के चलिए कि आपके बजट में 1000 से 1200 रुपये और ऐड हो जाएंगे। तो दोस्तों आपका जैसा बजट हो बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस टूर को एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको पटनी टॉप से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे और सही तरीके से बताने की पूरी कोशिश की है। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन रहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।